Hello students, let us start lecture number 10.2 part 3. Today we will solve ML Agarwal exercise 10.2 question number 25 to 34 which is based on the topic arithmetic progression. In our previous lecture, lecture number 10.2 part 1, we have explained all the concept of arithmetic progression and also solved the ML Agarwal exercise 10.2 question number 1 to 5. In our lecture number 10.2 part 2, we solve ML Agarwal exercise 10.2 question number 6 to 23, and in continuation of this today we are solving question number 25 to 34. Let us start. तो क्वेश्चन नंबर 25 says कि find the sum of odd integer from 1 to 2001. तो odd integer from 1 to 2001 है कौन कौन से? क्लियरली इट इज एन एपी, आपको एकदम क्लियर विजुलाइज हो रहा है कि एपी है विद ए इज इक्वल टू 1 एंड डी इज इक्वल टू 2 और लास्ट टर्म इसमें हमारे पास 2001 है. वी हैव टू फाइंड द सम फाइंड करना है और सम का फॉर्मूला हमारे पास वी नो कि सम ऑफ एन टर्म्स इज एन बाई टू ए प्लस एल. अगर L हमारे पास गिवन है देन वी यूज दिस फॉर्मूला, और अगर L हमारे पास गिवन नहीं है तो वी यूज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ओके, अब हमारे पास यहां पे देखिए इसमें आपके पास एस एन है, एन है, ए है और एल है. ए हमारे पास नोन है, एल नोन है, एन हमारे पास अननोन है और एस एन वी हैव टू फाइंड. तो एक इक्वेशन इसमें दो अननोन है, इट मींस हम लोगों को एक और इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी. तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ये वाली टर्म एल वाली. से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी नो L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. और इसमें देखिए आपके पास ए एन डी एंड एल चार टर्म्स हैं. ए नोन है, एन वी हैव टू फाइंड, डी नोन है और एल नोन है. तो यहां से हम लोग एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास एस एन आ जाएगा. तो एल इज इक्वल टू 2001, इसे सॉल्व कर लेते हैं. 1 प्लस एन माइनस वन एंड डी इज 2, इसे सॉल्व कर लीजिए. Here n is equal to 1001. Now put this value of n in equation number 1 and a और l की वैल्यू भी पुट कर देते हैं. एस एन इज इक्वल टू एन आ गया हमारे पास 1001 अपॉन 2, a इज 1 एंड l इज 2001. इसे सॉल्व कर लीजिए एंड दिस इज अवर आंसर. ओके, इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है. सेकेंड पार्ट सेज कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5. मींस मल्टीपल ऑफ 5 वाले नंबर हम लोगों को उनका सम फाइंड करना है विच लाइज बिटवीन 100 एंड 1000. तो कौन से होंगे 5 के मल्टीपल वाले? फर्स्ट नंबर तो होगा 105, सेकेंड होगा 110 एंड लास्ट का नंबर होगा 995. इनका सम हमें फाइंड करना है. तो सेम इसी तरह से चलेगा. ये सेम क्वेश्चन है. नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5. ये आ गया आपके पास 105, 110, 995. क्लियरली इट इज एन एपी विद ए इज इक्वल टू 105, डी इज इक्वल टू 5 एंड एल इज इक्वल टू 995. वी हैव टू फाइंड देयर सम. तो सम फाइंड आउट करने के लिए एस एन इज इक्वल टू, अगर हम एन बाई टू ए प्लस एल यूज करते हैं तो ये हमारे पास अननोन है. इस बार अभी तक हमारे पास एन भी अननोन है, ए और एल दोनों हमारे पास नोन है. तो सबसे पहले हम लोग एन फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एल हम लोगों के पास नोन है, ए हम लोगों के पास नोन है, डी हम लोगों के पास नोन है. यहां से एन फाइंड आउट हो जाएगा, उसकी वैल्यू हम यहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे और एस एन निकाल लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहां से हम लोगों के पास व्हेन वी यूज दिस फॉर्मूला L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वी फाइंड n इज इक्वल टू 179. नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ n terms and n is 179 and this is n by 2 a plus l. Now substitute this value.
एंड दिस इज अवर आंसर। एस एन में हम लोगों ने एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी और ए और एल की वैल्यू हम लोगों ने सब्सटीट्यूट कर दी। वी सिंपली गेट एस एन इज इक्वल टू 98450। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर। तो सबसे पहला क्या है, ऑड होना चाहिए। बिटवीन 2 एंड 100, बिटवीन होना चाहिए 2 एंड 100 के। एंड डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो ऐसे ऑड इंटीजर जो कि 2 और 100 के बीच में हो, डिविजिबल हो 3 से, वो क्या क्या होंगे? तो ऑड इंटीजर, अब देखिए ऑड इंटीजर कौन कौन से होंगे? 3, 6, 9। अब अगर हम इनकी बात करें और लास्ट में अगर हम बात करें 100 से लेस, 2 और 100 के बीच में, मींस 99। इसमें देखिए आपके पास इवन भी आ गए, 6 आपके पास इवन आ गया, देन 12 आपके पास इवन आ जाएगा। तो इनको छोड़ के मींस 3, देन 9, देन 15 एंड सो ऑन अप टू 99। दीज आर ऑड इंटीजर बिटवीन 2 एंड 100 डिविजिबल बाय 3। ओके, तो जल्दबाजी में हम लोग ये ऑड वाला जो वर्ड है वो इग्नोर कर देते हैं, तो वहां पे हम लोग सिंपल 3, 6, 9, 12 कर देते हैं। ये बेसिक एक मिस्टेक है जो नॉर्मल स्टूडेंट करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? दिस इज 3, 9, 15 एंड 99। अब ये क्वेश्चन सेम वैसा ही हो गया जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था। क्लियरली इट इज एन एपी with a is equal to 3, d is equal to 6 and l is equal to 99। अब हम लोगों को सम निकालना है, तो फिर से वही सम अगर हम निकालते हैं n by 2 a plus l, तो अभी हमारे पास n भी अननोन है और सम हमें फाइंड आउट करना है, 2 अननोन, तो किसी तरह से हम n निकाल देते हैं। n हम लोग निकाल लेंगे, वी नो बाय यूजिंग फॉर्मूला l is equal to a plus n minus 1 into d। l is 99 is equal to a is 3 plus n minus 1 and d is your 6। इसे सॉल्व कर लीजिए, we will get the value of n and then we will find the value of Sn। तो n is equal to 7 आ गया। नाउ सम ऑफ n टर्म्स हम लोगों को फाइंड करना है, n 17 है, तो n by 2 a plus l, तो 867 इज अवर आंसर। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 105। मींस एस गिवन क्या है हमारे पास? S15 इज इक्वल टू 105। Sn होता है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स। सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स का मीन्स है कि 1, 2, 3 अप टू 15 टर्म्स का जो सम है ये तो आपके पास गिवन है 105, और नेक्स्ट 15 टर्म्स मीन्स 16th, 17th अप टू 30th टर्म, इनका सम गिवन है 780। तो अगर हम इनको ऐड कर दें, क्योंकि हमें Sn मालूम है, सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स है ये, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो Sn में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आता है, इसलिए अगर हम इनको ऐड कर दें कि फर्स्ट 15 टर्म और नेक्स्ट 15 टर्म, तो ये हो जाएगा S30। तो S15 हमारे पास गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म is equal to sum of first 15 term plus sum of next 15 term। तो से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास S15 और S30 गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, मींस A और D अगर हमारे पास फाइंड आउट हो जाए तो A प्लस D एंड A प्लस 2D, ये फर्स्ट 3 टर्म्स हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। अब S15 वी नो कि S15 इज नाउ S15 is equal to 105 implies n by 2 means 15 by 2, 2a plus n minus 1, n is 15 minus 1 into d is equal to 105। इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। A plus 7D is equal to 7। This is your equation number 3। Now similarly, now S30 हमारे पास given है, S30 is equal to 885। This implies S30 is 30 by 2 n by 2, 2a plus n is 30 minus 1 into d is equal to 885। इसको सॉल्व कर लीजिए।
से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, दो इक्वेशन, दो अननोन, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी और फर्स्ट थ्री टर्म्स हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 14, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 3। अब d की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, a इज इक्वल टू -14। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स जो आपके पास है वो फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएंगी? फर्स्ट थ्री टर्म्स आर a मीन्स -14, a plus d means -14 plus 3 and a plus 2d -14 plus 2 into 3, that is -14 -11 and -8। ओके, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। गिवन क्या है हमारे पास कि S6 इज इक्वल टू 42। द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 30th टर्म मींस A10 रेशियो A30 इज 1/3। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म मींस A फाइंड आउट करना है और A13 हमें फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब आपके पास A10, लेट फर्स्ट टर्म हमारे पास A है और कॉमन डिफरेंस D है। नाउ A10 अपॉन A30 इज इक्वल टू 1/3। दिस इंप्लाइज A प्लस 9D अपॉन A प्लस 29D इज इक्वल टू 1/3। देखिए बेसिकली क्या है हमारे पास, हमें A और D फाइंड करना है, तो हमें A और D फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए विद टू अननोन। तो एक इक्वेशन हमें यहां से मिल जाएगी और एक इक्वेशन S6 इज इक्वल टू 42 से मिल जाएगी। दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट अवर A एंड D। तो यही हमारे से प्रीवियस क्वेश्चन का पैटर्न था। तो 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। तो यहां फ्रॉम हेयर वी गेट a इज इक्वल टू d। और अब हमारे पास जो गिवन था, नाउ S6 इज इक्वल टू 42 था। यहां से S6 मींस 6/2 n/2, 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 42। Now A is equal to dip from equation number 1 put in second, that is A is equal to 2 and A is equal to D is equal to 2 from first। तो A भी 2 आ गया हमारे पास और D भी हमारे पास 2 आ गया। तो जो हम लोगों को फाइंड करना था कि फर्स्ट टर्म एंड द 13th टर्म, तो फर्स्ट टर्म और 13th टर्म अब फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ ही चुका है। नाउ A इज इक्वल टू 2, दिस इज अवर फर्स्ट टर्म एंड A13 इज A प्लस 12D एंड A इज 2, 12 इंटू 2 दैट इज 24 प्लस 2 इज 26। दिस इज A13 इज 26। दिस इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन रेशियो दिस एंड दिस। अब देखिए दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास गिवन है। हियर वी हैव टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। मींस अगर आपके पास फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो 12th मींस A12 अपॉन A12 और सेकंड का आपके पास फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D है और A12 इसकी 12th टर्म है। तो मींस वी हैव टू फाइंड A12 अपॉन A12। तो क्या है कि लेट तो ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया फॉर फर्स्ट एपी फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस D एंड सम ऑफ n टर्म Sn, फॉर सेकंड एपी फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस कैपिटल D और सम ऑफ n टर्म्स कैपिटल Sn। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम लोगों ने सब स्मॉल अल्फाबेट यूज किए और सेकंड एपी के लिए हम लोगों ने कैपिटल अल्फाबेट यूज किए। अब गिवन क्या क्या है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस हमारे पास Sn अपॉन Sn, कैपिटल Sn, ये हमें गिवन है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15।
and we have to find their ratio of 12th term means A12 upon A12 ये हमें फाइंड करना है मींस A12 इसमें तो होगा A प्लस 11D और इसमें होगा A प्लस 11D ये हमें फाइंड करना है ओके तो अब इसमें क्या है देखिए यहां पे आपके पास ये एक ही इक्वेशन है अब यहां पे आप A D कैपिटल A और कैपिटल D चार अननोन तो फाइंड कर नहीं सकते इस एक इक्वेशन से तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक यूज होगी और वो ट्रिक क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस जरा इसे ध्यान से देखिएगा एसएन की अगर हम बात करें तो एसएन क्या हो जाएगा n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3n प्लस 8 और हेयर n अपॉन 2 फॉर सेकेंड एपी सम ऑफ n टर्म देखिए फर्स्ट एपी में भी एन टर्म का ही समय और सेकंड एपी में भी एन टर्म का समय ये ध्यान रखिएगा आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें नंबर ऑफ टर्म्स डिफर करेंगी तो दिस इज 2a यहां पे आपके पास फर्स्ट टर्म a है प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपके पास कैपिटल डी है एंड दिस इज 7n प्लस 15 ओके अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं दिस कैंसिल्ड आउट then this is 2a plus n minus 1 into d upon 2a plus n minus 1 into d is equal to 3n plus 8 upon 7n plus 15 अब देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है आपको a12 अपॉन a12 जैसे बताया था दिस इज a प्लस 11d अपॉन a प्लस 11d फाइंड आउट करना है अब अगर आप इसे ध्यान से देखें इस टर्म को तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो काफी चीजें मिलती जुलती हैं यहां पर a है यहां पर भी a है यहां d है यहां पे भी d है यहां पर डिनोमिनेटर में देखिए कैपिटल A और कैपिटल D है डिनोमिनेटर में कैपिटल D है तो सबसे पहले तो हम a ले आते हैं यहां पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी अपॉन कैपिटल A प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15 देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा पर जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है वो थोड़ा सा अब और क्लियरली विजुलाइज होना शुरू हो गया अब देखिए अब यहां पर देखिए a आ गया यहां पे d आ गया यहां पे कैपिटल A आ गया यहां कैपिटल D आ गया अब क्या है यहां पे हमें चाहिए अगर किसी तरह से हम इसे 11 ले आए तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये बन जाएगा a प्लस 11d और चूंकि आपके पास न्यूमरेटर में n माइनस 1 अपॉन 2 को आप 11 लेके आना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में भी n माइनस 2 अपॉन 11 ही आएगा तो ये बन जाएगा आपके पास a प्लस 11d तो जो आपको फाइंड आउट करना है वही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लेट n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11 दैट इज n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 दैट इज n इज इक्वल टू 23 अगर n इज इक्वल टू 23 हम सब्सटीट्यूट कर दें किसमें से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 में तो क्या हो जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो फाइंड आउट करनी है वो आ जाएगी तो पुट n minus 1 upon 2 is equal to 11 that is n is equal to 23 in equation 1 तो क्या हो जाएगा a प्लस ये तो हो जाएगा 11d अपॉन a प्लस 11d यही तो हम लोगों को फाइंड आउट करना था और राइट हैंड साइड में n इज इक्वल टू 23 तो 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15 इसको सॉल्व कर लीजिए तो दिस इंप्लाइज a प्लस 11d अपॉन a प्लस 11d इज इक्वल टू 7 अपॉन 16 मीन्स रेशियो ऑफ 11th टर्म ऑफ फर्स्ट AP and second AP is 7:16 that is A11 upon A11 is equal to 7 upon 16 this is our answer चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट पार्ट कहता है इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी टू द सम ऑफ n टर्म्स अब आपके पास AP कॉमन है इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP टू द सम ऑफ n इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास दो AP थी फर्स्ट AP और सेकेंड AP इस बार क्या है आपके पास AP सिंगल है तो हम उसके लिए एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी फर्स्ट टर्म A है कॉमन डिफरेंस D है तो गिवन क्या है कि SM रेशियो SN ये हमारे पास गिवन है एंड शो दैट द रेशियो ऑफ pth and qth term means AP ratio AQ this is equal to 2p minus 1 upon 2q minus 1 ये हमें प्रूव करना है तो लेट
तो इस बार हमारे पास ये गिवन है एस एम अपॉन एस एन, एपी एक ही है, तो एस एम क्या हो जाएगा एम अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अपॉन एस एन क्या हो जाएगा एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं और देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है एपी अपॉन ए क्यू। तो थोड़ा इसे सॉल्व करके लिखते हैं, दिस इज ए प्लस पी माइनस 1 अपॉन डी अपॉन ए प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन डी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस m और n को हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, m से m कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, दिस इज 2a प्लस m, दिस इज m माइनस 1 इंटू डी एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n। और अब देखिए 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो a प्लस m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n। यहां पे आपने 2 कॉमन ले लिया, यहां पे 2 कॉमन ले लिया, कैंसिल्ड आउट। ओके, अब देखिए आपको जो प्रूफ करना है वो ये है, ये फाइंड आउट करना है। तो a प्लस a यहां पे आ गया, देखिए a यहां पे, इसकी जगह अगर हम किसी तरह से p माइनस 1 ले आए तो देखिए ये d आ जाएगा, इसी तरह से a यहां पर a आ गया, इसकी जगह पे अगर हम q माइनस 1 ले आए, q माइनस 1 ले आए तो d हम लोगों के पास जो फाइंड आउट करना है वही आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लेट m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू p माइनस 1 एंड n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू q माइनस 1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी और वही हम लोगों को देखिए प्रूफ करना है। यहां पे देखिए कि AP अपॉन AQ इज इक्वल टू 2p माइनस 1 अपॉन 2q माइनस 1। तो राइट हैंड साइड देखते हैं उसमें क्या चेंजेस होंगे अकॉर्डिंगली। तो मींस अगर हम m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू p माइनस 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो m इज इक्वल टू 2p माइनस 1 वैल्यू देगा, और n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू q माइनस 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो n इज इक्वल टू 2q माइनस 1 वैल्यू देगा। अब इसकी वैल्यू से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, यहां पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो फर्स्ट इंप्लाइज a प्लस m माइनस 1 अपॉन 2 इज p माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m इज 2p माइनस 1 अपॉन 2q माइनस 1, और यही हमें प्रूव करना था कि दिस इज AP अपॉन AQ इज इक्वल टू 2p माइनस 1 अपॉन 2q माइनस 1। दिस वी हैव टू प्रूव। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कोई इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं कि इफ दिस A1 A2 A3 आर इन AP, sum of first p terms of an AP ratio sum of q terms of an AP is equal to p square ratio q square। मींस इस बार थोड़ा सा लैंग्वेज की फॉर्म में ना देके इसने मैथमेटिकल दे दिया। तो गिवन क्या है हमारे पास कि SP अपॉन SQ इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, p इज नॉट इक्वल टू q। We have to find A6 upon A21. A6 means A plus 5D, A21 means A plus 20D। ये हमें फाइंड करना है। SP means P by 2 2A1, फर्स्ट टर्म इज A1 प्लस P minus 1 into D upon SQ is Q upon 2 and this is 2A1 plus Q minus 1 into D is equal to P square upon Q square where D is common difference। ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। ओके, बस अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, दिस 2 से 2 कैंसिल, P एंड Q से राइट हैंड साइड में कैंसिल, और यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, यहां से डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लीजिए, देन वी विल गेट A1 प्लस P माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी अपॉन A1 प्लस Q माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल टू P अपॉन Q। ओके, अब आपको यहां पे देखिए कि यहां पे आपके पास है A, तो यहां पे भी A, दिस इज A1 बेसिकली, प्लस यहां पे D है आपके पास और यहां पे भी D है। मींस द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे आपके पास 5 आना चाहिए। इसी तरह से A1 यहां पे A1 है, D यहां पे, D यहां 20 है, यहां पे आपके पास 20 आना चाहिए। तो इसी को आप एज्यूम कर लीजिए कि लेट P माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 एंड Q माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20।
This implies p minus 1 is equal to 10, that is p is equal to 11, and q minus 1 is equal to 40, that is q is equal to 41. अब इसकी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए. से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए फर्स्ट में. तो फर्स्ट इंप्लाइज a1 प्लस p माइनस 1 अपॉन 2 इज 5d अपॉन a1 प्लस q minus 1 upon 2 is 20. 20d is equal to, and p is 1 and q is 41. And this is 6th term upon 21st term, and this is ratio. This is not 1, this is 11. This is 11. Then 11 upon 41. 11 upon 41. तो ratio are 11 ratio 41. This is our answer. चलिए next देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि इफ a1, a2, a3, a11 आर इन AP, whose कॉमन डिफरेंस इज d, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, मींस फर्स्ट टर्म a1 गिवन है और कॉमन डिफरेंस d गिवन है. शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस. अब इसमें ध्यान से देखिए. चलिए इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज sec a1 sec a2 प्लस sec a2 sec a3 एंड so on प्लस sec an माइनस 1 sec an. राइट हैंड साइड में आपके पास 10 वाली टर्म है. 10 वाली टर्म है तो क्या होगा, 10 an है. 10 an वाली टर्म है मींस साइन और कॉस वाली टर्म आई होगी. तो पहले तो हम इसे कॉस वाली टर्म में चेंज कर लेते हैं. देखिए जो भी हम लोगों को करना है उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए. तो अब हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप इसके सॉल्यूशन के साथ साथ लॉजिक भी बताएंगे कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं. तो 10 होने के कारण हमें कॉस वाली टर्म चाहिए, तो इसमें हम कॉस वाली टर्म ले आते हैं. तो 1 अपॉन. अब एक चीज और देखिए. अब आपके पास राइट हैंड साइड में यहां पे साइन डी है और d क्या है, d कॉमन डिफरेंस है. d मींस आपके पास a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या an माइनस 1, an माइनस an माइनस 1 है. तो हम क्या करते हैं, यहां पे साइन d आपके पास डिनोमिनेटर में है, तो साइन d से इसे डिवाइड और साइन d से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब क्या होगा, देखिए अभी हम इसे रफ वर्क करते हैं. यहां पे साइन हमने यहां पे लिखा d, यहां पे भी हम लिखेंगे साइन d. अब इस d को तो कर देते हैं a2 माइनस a1 और इस d को कर देते हैं a3 माइनस a2 और यहां पे हम 1 अपॉन साइन d कर देते हैं. तो देखिए राइट हैंड साइड में अब चूंकि साइन वाली टर्म आ रही है, कॉस वाली टर्म आ रही है, तो मींस 10 वाली टर्म भी आएगी और 1 अपॉन साइन d यहां पे आपके पास राइट हैंड साइड में लेके आना है. इतनी ही हिंट इसमें हम लोगों को मिल सकती है. तो हम क्या करते हैं, साइन d से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं. अब देखिए हमें 10 की टर्म लेके आनी है. तो फिर जैसे बताया यहां पे आपके पास डिनोमिनेटर में a1 a2 है, यहां पे d है, तो इस साइन d का हमारे पास यूज भी नहीं, क्योंकि जो साइन d हमें लेके आना था वो तो यहां पे आ चुका. इस साइन d को a1 और a2 में हम लोग चेंज कर लेते हैं. इस d को हम a2 और a3 में कर देते हैं. इस d को हम an माइनस 1 और an में कर लेते हैं. तो वी कैन राइट दिस एज 1 अपॉन साइन d साइन ऑफ a2 माइनस a1 अपॉन कॉस a1 कॉस a2 प्लस साइन ऑफ a3 माइनस a2 अपॉन cos a2 cos a3 plus on plus sine of an minus 1 upon cos an minus 1 cos an. अब ये आपका ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है. तो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन साइन d. साइन a2 माइनस a1 वी नो, साइन a2 cos a1 माइनस cos a2 sin a1 upon cos a1 cos a2. Similarly, sin a3 cos a2 minus cos a3 sin a2 upon cos a2 cos a3, and similarly sin an cos an minus 1 minus cos an sin an minus 1 अपॉन cos an माइनस 1 cos an. अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए.
दिस अपॉन दिस करेंगे तो cos A2 से cos A2 कैंसिल, साइन A1 अपॉन cos A1 प्लस सिमिलरली दिस अपॉन दिस करेंगे तो cos A2 से cos A2 कैंसिल, दिस इज साइन A3 अपॉन cos A3 माइनस दिस अपॉन दिस करेंगे तो cos A3 से cos A3 कैंसिल, साइन A2 अपॉन cos A2 एंड सिमिलरली दिस अपॉन दिस करेंगे तो cos an माइनस 1 वाली टर्म कैंसिल, साइन an अपॉन cos an माइनस दिस टर्म अपॉन दिस टर्म करेंगे तो cos an वाली टर्म कैंसिल, साइन an माइनस 1 अपॉन cos an माइनस 1। अब देखिए जरा इसमें ये साइन A2 अपॉन cos A2 एंड दिस इज साइन A2 अपॉन cos A2। इसी तरह से साइन A3 अपॉन cos A3, इसकी जो नेक्स्ट टर्म मिलेगी वो इससे कैंसिल हो जाएगी और इसी तरह से सारी टर्म कैंसिल होते हुए यहां तक ये वाली टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी एंड वी विल गेट दिस टर्म एंड दिस इंप्लाइज 1 अपॉन साइन D ऑफ साइन an अपॉन cos an इज 10 an माइनस साइन A1 अपॉन cos A1 इज 10 A1 एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। यही हम लोगों को प्रूव करना था कि इफ इन एन एपी S1 इज इक्वल टू 6, S1 इज इक्वल टू 6, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो है आपके पास A ही होता है। वी नो S1 इज इक्वल टू A। देखिए कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट ही टर्म होगी, तो मींस A इज इक्वल टू 6 है गिवन, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 6 हमारे पास गिवन है, ये गिवन है एंड S7 is equal to 105. Prove that Sn ratio Sn minus 3 is equal to this. Okay, तो यहां से पहले हम लोग S7 is 7 by 2, 2A plus n is 7, 7 minus 1 into D is equal to 105. यहां से this become 2A plus 6D is equal to, से दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट तो आपके पास a इज इक्वल टू 6 आई गई, अब फर्स्ट को यूज कर लीजिए सेकंड में, d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फर्स्ट इंप्लाइज a इज 6, तो 6 प्लस 3d इज इक्वल टू 15, दैट इज 3d इज इक्वल टू 9, दैट इज d इज इक्वल टू 3। यहां से आपके पास d आ गया। नाउ अब हम लोगों को क्या Sn रेशियो Sn माइनस 3 ये फाइंड आउट करना है, तो नाउ Sn रेशियो Sn माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, Sn तो हो जाएगा n बाई 2 ट्वाइस ऑफ A इज, वी नो A इज 6, तो फ्रॉम हेयर अब हमारे पास बहुत सिंपल हो गया n एंड दिस इज 12 प्लस 3n माइनस 3 अपॉन n माइनस 3 एंड दिस इज 12 प्लस दिस इज n माइनस 4, तो 3n माइनस 12 and this is equal to n of 3n plus 9 upon n minus 3 and this is 3n and n से n cancelled out, ऊपर न्यूमरेटर में से 3 भी कॉमन आ गया, n plus 3 upon n minus 3 into 3 cancelled out and this is n plus 3 upon n minus 3। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, यही आपको प्रूफ करना था। यहां पर देखिए कि Sn रेशियो Sn माइनस 3 इज n प्लस 3 रेशियो n माइनस 3 और यही आपने यहां पे प्रूफ कर दिया कि हेंस Sn रेशियो Sn माइनस 3 इज इक्वल टू n प्लस 3 रेशियो n माइनस 3। दिस वी हैव प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस आर इन एपी, ये 3 टर्म है। देखिए a b c आर इन एपी, इट मींस व्हाट कि b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस a, दैट इज 2b c माइनस b, 2b इज इक्वल टू a प्लस c। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई 3 टर्म आपके पास एपी में है तो ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस c और b इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन 2। ओके, तो यहां पे क्या है, एंड वी हैव टू प्रूव दिस
ये हमें प्रूव करना है कि दिस ऑल्सो इन एपी। तो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी अगर एपी में होंगी तो क्या होगा, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी होगा। तो थोड़ा सा एक दो स्टेप इसके कर लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपके पास गिवन है उसे सॉल्व करते हुए हमें इस डायरेक्शन में लेके जाना है। ओके, तो ये सिर्फ थोड़ा सा इसलिए हेल्प करता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास कि b प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी एंड ए प्लस बी अपॉन सी आर इन एपी। ये एपी में है। दिस इंप्लाइज सी प्लस ए अपॉन बी माइनस बी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन सी दिस माइनस सी प्लस ए अपॉन बी, ये होगा। एंड दिस इंप्लाइज, इसमें से एलसीएम ले लेते हैं ए बी, एंड दिस इज ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू इसमें से बी सी, एंड दिस इज ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ओके, अब देखिए हमें लेके क्या आना है, लेके हमें ये आना है। ओके, इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर ले तो दिस इज ए बी बी माइनस सी अपॉन बी सी। अब आपको थोड़ा सा ये एक दो स्टेप अगर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां से आपको किस डायरेक्शन में मूव कराना है। अब देखिए यहां पे ए बी तो आ गया, बी सी भी आ गया। न्यूमरेटर थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो न्यूमरेटर में भी क्या है, यहां पे ए माइनस बी है, और देखिए ए माइनस बी, और यहां पे ध्यान दें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, और ये जो बची हुई टर्म है ए सी और बी सी से, इसमें से भी सी कॉमन आ रहा है। तो अगर हम इसमें से सी कॉमन ले लें तो हियर वी गेट ए माइनस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दें ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, इसी तरह से देखिए यहां पे आपको जो प्रूव करना है बी माइनस सी, तो ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपको बी प्लस सी बी माइनस सी देगा। और इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो ए कॉमन है, अगर आप ए कॉमन ले लें तो ये बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज बी प्लस सी एंड बी माइनस सी अपॉन बी सी। डिनोमिनेटर हम लोग नहीं छेड़ रहे क्योंकि हमें वही लेके आना है। अब इसमें देखिए, इसमें और इसमें से a माइनस बी अगर हम कॉमन ले लें तो वी विल गेट a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, इसमें और इसमें से अगर हम b माइनस सी कॉमन ले लें देन वी विल गेट a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी सी। और अब आपको दिखना शुरू हो गया होगा कि a माइनस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन बी सी, एंड दिस इज 1 upon b minus 1 upon a is equal to 1 upon c minus 1 upon b, and this implies 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c are in AP. Hence this we have proved. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। इस बार शो दैट दिस आर इन एपी। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में होगी कब, जब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो मैंने आपको बताया कि एक दो स्टेप लिख लीजिए, तो जहां से स्टार्ट करेंगे इसे हमें यहां तक लेके जाना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है 1 अपॉन बी प्लस सी कॉमा 1 अपॉन सी प्लस ए कॉमा 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन एपी। अगर ये एपी में है तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए। सिंपल एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए c प्लस ए से c प्लस ए कैंसिल, देन c से c कैंसिल, दिस इज b माइनस ए अपॉन b प्लस सी इज इक्वल टू, then here a से a cancel, c minus b upon a plus b. ओके, आपको लाना है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस, तो ये तो आ गया। देखिए ये तो सिंपली आपका हो चुका, एंड दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यही तो था, यहां पे देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो इफ ए बी सी आर इन एपी शो दैट दिस, तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है ए बी सी आर इन
AP, ये AP में है, तो दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस C होगा। से दिस इज फर्स्ट। अब हम लोगों को जो प्रूव करना है, अगर हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, A माइनस C का होल स्क्वायर ले लें, तो देखिए कैसे कैसे चेंजेस आएंगे। राइट हैंड साइड में आपके पास है 4B स्क्वायर माइनस AC। B आपके पास तब आएगा जब आपके पास A प्लस C होगा। यहां पे है आपके पास A माइनस सी, मीन्स A माइनस सी को आपको A प्लस सी में लेके जाना है। इतना ही हिंट आपको मिल सकता है। तो A माइनस सी के होल स्क्वायर को आप यू कैन राइट A प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ AC, ये लिख सकते हैं। A प्लस सी आपको पता है यहां से फर्स्ट से, क्योंकि ABC AP में है तो ये 2B होगा, 2B का होल स्क्वायर माइनस 4AC। और देखिए यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो 4AC वाली टर्म मिल चुकी है आपको, और अब तो आपको फर्स्ट टर्म भी मिल गई। दिस इज 4B स्क्वायर माइनस 4AC, दैट इज 4B स्क्वायर माइनस AC, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। ओके, सेकंड देखते हैं इसी का, कि फॉर ऑल रियल AB प्रूव दैट दिस आर इन AP। हमें प्रूव करना है कि ये AP में है। अगर ये AP में होंगे कि इफ A माइनस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड A प्लस B का होल स्क्वायर आर इन AP, अगर ये AP में होंगे तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर होगा। से दिस इज फर्स्ट। तो अब अगर हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लें और राइट हैंड साइड प्रूव कर दें, या फिर राइट हैंड साइड ले लें और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दें, तो बात तो एक ही है। और अगर हम किसी तरह से इन दोनों को इक्वल दिखा दें, देन वी कैन से दैट दिस आर इन AP। और देखिए राइट हैंड साइड आपको साफ दिख रही है, अगर आप इसे ध्यान से देखें, कि A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर is equal to left hand side। तो this implies कि A माइनस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड A प्लस B का होल स्क्वायर आर इन AP। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कि if AB प्लस BC प्लस CA is not equal to 0 and ABC are in AP, प्रूव दैट दिस आर ऑल्सो इन AP। मीन्स गिवन हमारे पास है कि ABC AP में, और हमें प्रूव करना है ये AP में होगा। तो गिवन क्या है हमारे पास, कि ABC आर इन AP। देखिए जो भी चीज दी है उसका कहीं ना कहीं यूज तो होगा। अब दिया है ये कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि हम लोगों ने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपके पास कोई AP है और इसमें अगर आप किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो रिजल्टेंट आपके पास प्रोग्रेशन होती है वो भी AP होती है। उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है। फर्स्ट टर्म आपके पास A इंटू K हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस DK हो जाता है। अगर ओरिजिनल का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो जो रिजल्टेंट है उसका फर्स्ट टर्म AK और कॉमन डिफरेंस DK हो जाएगा। ये बताया था। पर होता क्या है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट से किसी AP को, तो रिजल्टेंट भी AP मिलता है। मींस ABC अगर AP में है, देन अगर हम इसकी मल्टीप्लाई BC प्लस CA नॉन जीरो कांस्टेंट से, हर टर्म की मल्टीप्लाई नॉन जीरो कांस्टेंट से कर दे, तो रिजल्टेंट भी AP में होगा। मींस B ऑफ AB प्लस BC प्लस CA कॉमा C ऑफ AB प्लस BC प्लस CA, ये भी में AP में होगा, विल बी इन AP। अब ये आपके पास सॉल्व हो चुका है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसे अगर हम जरा सा चेंज कर ले, देखिए A इंटू AB इंटू A स्क्वायर B, और BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC, C से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर C। मींस ये वाली जो टर्म है आपको ABC दे रही है। मींस इसको अगर हम अलग कर लें, A ऑफ AB प्लस CA प्लस ABC कर लें, कॉमा इसी तरह से देखिए यहां पे भी आपको B ये है और CA ये है। मींस B और CA की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ABC, मींस B ऑफ AB प्लस BC को तो ऐसे ही रहने दे, प्लस ABC इसे ऐसे लिख लें। पूरा भी खोल सकते थे, पर हमने पूरा ब्रैकेट हटाया नहीं, क्योंकि फिर हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता। इसी तरह से C यहां पर है, AB यहां पर है, इस ABC को अलग कर लेते हैं और C ऑफ BC प्लस CA प्लस ABC, this will be in AP।
अब हमने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपके पास कोई भी एपी है, एबीसी एपी है, इसमें अगर किसी नॉन जीरो कांस्टेंट को अगर आप ऐड कर दें या फिर नॉन जीरो कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्टेंट भी एपी होता है। देन दिस इंप्लाइज ए बी प्लस सी ए कॉमा बी, एबीसी यहां पे भी है, एबीसी यहां पे भी है, एबीसी यहां पे भी, एबीसी हर टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ए बी प्लस बी सी कॉमा सी बी सी प्लस सी ए विल बी इन एपी। और आपको प्रूफ क्या करना था, तो एंड दिस इंप्लाइज, इसमें से ए कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर बी प्लस सी, और इसमें से बी कॉमन ले लीजिए, बी स्क्वायर ए प्लस सी कॉमा सी स्क्वायर बी प्लस ए विल बी इन एपी। और यही हम लोगों को प्रूव करना था। बीच में आप देखिए जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो आप इसमें लिख दीजिएगा कि व्हेन वी मल्टीप्लाई with non-zero constant to each term of an AP, the resultant progression will be in AP। तो वो तो यहां पे लिख दीजिएगा। इसी तरह से यहां पे आप लिख दीजिएगा, यहां पे आप लिख दीजिएगा कि if we select a non-zero constant from each term of an AP, the resultant will be the AP। okay, and this we have proved। okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि इफ एबीसी आर इन एपी प्रूव दैट दिस। तो फर्स्ट हम लोगों को प्रूव करना है, तो एबीसी एपी में गिवन है, तो गिवन क्या है हमारे पास, ए बी सी आर इन एपी, तो मींस दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये तो गिवन है। अब जो हमें फर्स्ट प्रूव करना है कि उसका अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, अब जो हमें प्रूव करना है उसका अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac, और राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो अगर हम इसे यहां पे ध्यान से देखें, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को अगर हम थोड़ा सा चेंज करके लिख दें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, तो उससे क्या फायदा होगा, हमें यहां पे b वाली टर्म मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए a प्लस सी इज इक्वल टू 2b था। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस 2ac, अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज ए प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ac, a प्लस सी इज 2b का होल स्क्वायर प्लस 2ac, दिस इज 4b स्क्वायर प्लस 2ac। पर अभी हमारी पूरी तरह से बात नहीं बनी। अब देखिए इसमें से एक टर्म तो हमारे पास 2ac वाली आ गई, 2ac वाली आ गई, पर 2ab प्लस bc नहीं आया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी कैन राइट दिस एज ट्वाइस ऑफ b और इंटू ट्वाइस ऑफ b प्लस 2ac, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ b। 2b को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस ट्वाइस ऑफ ac, और अब हमारे पास ये आ गया twice of AB plus twice of BC plus twice of AC, and this is 2 कॉमन ले लीजिए, AB plus BC plus CA, and this is our right hand side। ओके, इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में देखिए हमें दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। और अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 6ab। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ए क्यूब प्लस सी क्यूब है, आपके पास क्यूब वाला जो फॉर्मूला था वो था ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ac ए प्लस सी। ओके, और ए प्लस सी क्या था आपके पास, चूंकि एबीसी एपी में है तो ये ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b हो जाएगा, तो 2b इंटू 3ac 6abc। तो वैसे तो देखिए यहां पे आपके पास आ चुका है, तो वी कैन राइट दिस एज ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस, वी कैन राइट दिस एज 3ac इंटू ट्वाइस ऑफ b, and this is a cube plus c cube plus 3ac, and twice of b is a plus c, or this is equal to this a cube plus c cube plus 3ac plus a plus c, and this is a plus c whole cube, and a plus c is twice of b, and twice of b whole cube, that is 8b cube, and this is our right hand side. This we have to prove. दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में एमएल अग्रवाल के इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।